परीक्षित जन्म की कथा जो है, पहले हम सुखदेव जन्म की कथा को श्रवण कर ले। सुखदेव जन्म की जो कथा है वो अत्यंत ही गूढ़। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे। अब नारद जी महाराज तो दिन भर विचरण करते हैं। एक बार नारद जी महाराज विचरण कर रहे थे और नारद जी कहां पहुंचे? बोले कैलाश पर्वत। अब महाराज नारद जी जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो किसको देखा? बोले पार्वती जी को। अब पार्वती जी को देखा तो नारद जी ने देखा जैसे पार्वती जी को, पार्वती जी ने कहा बाबा आइए, बड़े दिन बाद आपका दर्शन हो रहा है। बाबा जी ने कहा देखो आजकल मैं इसलिए कहीं आता जाता नहीं हूं क्योंकि सब स्वार्थी हो गए हैं। आजकल दुनिया ये स्वार्थ की हो गई है। याद रखो जीवन में यदि आपके पास पैसा नहीं है तो कोई काम आने वाला नहीं है। स्पष्ट कर दूं, पहले तो पैसे का मूल्य कम होता था लेकिन आजकल पैसों का महत्व तो ज्यादा ही हो गया है। पैसे बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, और पैसे बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है। पैसे बिन नारी कहे निकट्ठू के पाल पड़ी, और पैसे बिन सास कहे कहाँ को जमाई। पैसे बिन यार बास, और पैसे बिन भगनी पास, और पैसे बिन देव नहीं करते सहाय। और कहते गरीब दास पैसा तुम रखो पास, और पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई। याद रखो जीवन में पैसे का महत्व हो गया है। पैसे बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, 2 4 10 20 साल तो खवाएगा बाप, और नहीं तो कहेगा ना बेटा से सही तो बेटी ही हो। पैसे बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, पैसे बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है। यदि पैसा नहीं है ना तो 2 4 10 साल तक आपका भाई साथ देगा, और लेकिन जब दोनों की शादी हो जाएगी ना महाराज, जब 2 घरों की समझ जाओ इकट्ठी हो जाए, हाँ तब तो जय जय सीताराम है। भाई भाई में विघटन होने लगता है। एक भाई दूसरे भाई को देख करके जलने लगता है, कैसे इसका जीवन यापन हो रहा है। पैसे बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है, इससे सही तो भाई ना ही होता। अभी देखो 2 भाई हो कोई, और एक कमाता हो एक ना कमाता। जो कमाएगा वो तो बढ़िया अपने लड़के बच्चे को लेकर के बाहर निकल जाएगा, और जो नहीं कमाएगा ना वो घर में धक्के खाएगा इधर से उधर। तो पैसे बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है, और पैसे बिन नारी कहे निकट्टू के पाले पड़ी। पैसा नहीं है ना तो आपकी लुगाई भी कहेगी है पता नहीं कौन से दरिद्र से कहा मेरे माता पिता ने मेरा विवाह कर दिया। पैसे बिन नारी कहे निकट्टू के पाले पड़ी, और पैसे बिन सास कहे कहाँ को जमाई। देखो भैया यदि पैसा है ना ससुरारी जाओ बढ़िया कलाकंद का डिब्बा ली करके बढ़िया चकाचक मालपुआ, तो सास कहेगी आइए आइए दामाद जी पधारिए, और नहीं है ना तो सास कहे दामाद आ गया। तो पैसे बिन सास कहे कहाँ को जमाई है, और पैसे बिन यार बास, पैसा नहीं है तो दोस्त भी काम आने वाले नहीं है। याद रखो जिसको तुम बहुत अपना मानते हो ना यही बैठे बैठे फोन करो, अब बोलो भैया देखो मैं बहुत इमरजेंसी में फंस गया हूँ और मुझे 200 रुपए चाहिए। तो पता है एक ही बात सबने कंठस्थ कर ली है कि थोड़ी देर पहले फोन किए होते, अभी अभी मेरे पास था, अभी मैंने अमुक को दे दिया। यही बात सबकी है महाराज। तो पैसे भी नहीं यार बास, और पैसे भी नहीं भगनी पास। आजकल तो सब जान ही रहे हो है, पैसा नहीं है तो भगनी भी दूसरे के साथ चली जाएगी। किसके साथ? बोले पैसे वाले के साथ। तो पैसा नहीं है तो भैया लगन रहने वाली लुगाई भी नहीं है। जमाना इतना बदल गया है। तो पैसे बिन भगनी पास, और पैसे बिन देव नहीं करते सहाय है। पैसा बिन देवता भी आपकी सहायता नहीं करेंगे। क्यों? बोले देवता तभी सहायता करते हैं जब पूजन पाठ होगा। पूजन पाठ होगा तो भैया खर्चा भी तो लगेगा। अब कथा हो रही है तो कथा फ्री में तो हो गई नहीं है, टेंट भी लगा है, साउंड सर्विस भी चल रही है, वादक भी लगे हैं, विद्वान भी लगे हैं, आचार्य भी लगे हैं, तो सबको तो पैसे ही चाहिए है। तो पैसा नहीं है तो धर्म भी होने वाला नहीं है।
तो पैसे बिन देव नहीं करते सहाय है। और कहते गरीब दास पैसा तुम रखो पास, यदि पैसा नहीं है ना तो मरने के बाद गांव वाले दाह संस्कार भी नहीं करेंगे, ले जाकर कहीं फेंक देंगे, चिल को बैठा लेंगे। याद रखो भाई, आम की लकड़ी 2-4 क्विंटल लेनी पड़ेगी तो उसमें भी पैसा लगेगा, इसलिए पैसा भी जरूरी हो गया है। अब तो महाराज नारद जी ने कहा देखो देवी मैं इसलिए नहीं आता, आजकल सब स्वार्थी हो गए हैं। अब स्वार्थी मनुष्य ही नहीं, अभी तो सारे देवी देवता स्वार्थी हो गए हैं। ऐसी बात को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुर नर मुनि के यह सब रीति, सुर नर मुनि सब कह रीति, सुर मुनि सब गया रीति। नारद जी कहते हैं कि सुर नर मुनि सब कहे यहाँ रीति, सुर नर मुनि सब कहे यहाँ रीति, सुर नर मुनि सब गया रीति, सुर नर मुनि सब कहे यहाँ रीति, सुर नर मुनि सब गया रीति। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। बोले सुर नर मुनि के सब हरीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। नारद जी ने कहा देखो महाराज सब स्वार्थी हो गए हैं, आप तो मैया भड़क गई। देखो बाबा सबको कहना, विष्णु को कहना स्वार्थी हो गए, हनुमान जी को कहना स्वार्थी हो गए, संसार सागर के मनुष्यों को कहना स्वार्थी हो गए, परंतु मेरे पति देवता यानी महादेव को मत कहना स्वार्थी हो गए। क्यों? नारद जी ने कहा क्यों, वो क्यों स्वार्थी नहीं हुए? बोले गोपनीयम 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 प्रयत्न कहा। जो गुरु भगवान 91 मंत्र देते हैं मेरे तो महादेव वो भी बता देते हैं, तो महाराज कैसे स्वार्थी हुए? अब नारद जी ने सोचा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि स्वार्थी ना हो। क्यों? क्योंकि माताओं को, अब नारद जी ने सोचा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, शंकर जी इनसे सारी बातें बताते हो। क्यों? क्योंकि माताओं को श्राप मिला है। श्राप कौन सा है? बोले श्राप यह मिला है कि माताओं को 2-4 किलो खा करके भोजन पचा लेंगे, लेकिन अगर कोई जरूरी बात बता दो ना तो पचने वाली नहीं है। जहां ये 4 महिलाएं एकत्रित हुई ना, कहा महाराज सा तो माताओं से कोई बात पचने वाली जरूरी वाली बात पचने वाली नहीं है। अब नारद जी ने सोचा यह श्राप तो माँ को भी मिला होगा। अच्छा अब सबके मन में विचार होगा महाराज श्राप कैसे मिला? तो सुन लो, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सारी मारी गई, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा मां से कि मैया सबसे पहले अंतिम संस्कार किसका किया जाए? सब क्योंकि भाई जब इतना बड़ा युद्ध हुआ तो गुरु भगवान का भी प्राणांत हुआ, अनेकों लोग मारे गए, तो सबसे पहले अंतिम संस्कार किसका करें? कुंती मैया के नेत्र सजल हो गए, रोने लगी, बिलखने लगी। जैसे ही रोने लगी धर्मराज ने कहा मां आप रोती क्यों? कुंती ने उत्तर दिया धर्मराज यदि आपको सबसे पहले किसी का अंतिम संस्कार करना है तो कर्ण का। जैसे इस बात को कर्ण का नाम जैसे ही धर्मराज ने सुना, मां धर्मराज ने आज जैसे इस बात को सुना, कर्ण कौन है? मैया ने कहा कर्ण कोई और नहीं, कर्ण आपका सगा भाई था। अब आज धर्मराज के नेत्र सजल हो गए। मां यदि मैं जानता कि वो मेरा सगा भाई है तो मैं जंगल में जाकर के रह लेता, परंतु उसका वध नहीं करता। मैं भूखा सो जाता, लेकिन मैं अपने भाई का वध नहीं करता। आप इस बात को छुपा करके क्यों रखी?
आज मैं आपको श्राप देता हूँ, अभी आपको नहीं, आज मैं सारे संसार की माताओं को श्राप देता हूँ। 2-4-10 किलो अन्न खा करके पचा लेंगी, परंतु जो जरूरी बातें होंगी वो उनके हृदय में ज्यादा देर तक ठहरेंगी नहीं, पचेंगी नहीं। आज मैं उस बात को श्राप देता हूँ। नारद जी ने सोचा यह श्राप तो माता को भी मिला है, क्योंकि मनुष्यों की पत्नियों को नहीं, अभी तो देवताओं की पत्नियों को भी यह श्राप लगा है। अब नारद जी ने सोचा यह श्राप तो इनको भी मिला होगा। नारद जी ने पूछ लिया, अच्छा देवी सब बता देते हैं? हाँ बाबा सब बता देते हैं। अच्छा तो बताओ, जो आपके महादेव गले में मुंड की माला पहनते हैं वो किसकी है? ओ बाबा सब तो बताए, यही भूल गए। बाबा ने कहा देखो देवी, मैं पहले ही जानता था कि शंकर जी सब आपसे बताने वाले नहीं है। बाबा आने दो, आज तो मैं पूछ करके ही रहूंगा। अब बाबा इतने में जैसे ही बताए बाबा वहां से निकल लिए। बाबा जानते हैं ये ज्यादा संग्राम छिड़ सकता है, इसलिए बाबा सोचे पति पत्नी का झगड़ा कौन संभाले, बीच में पड़े। बाबा वहां से श्रीमन नारायण नारायण करते निकले। अब तो महाराज पार्वती जी क्रोधित हो गई, मैया क्रोधित होकर के कोप भवन में पहुंच गई। देखो पहले क्या होता था, कैलाश पर्वत पर भी कोप भवन था। पहले माताओं के लिए स्पेशल कोप भवन का निर्माण करवाया जाता है। आजकल की नहीं, आजकल की तरह नहीं कि जहां पाओ चौखट पे पाओ वहीं चिल्लाना शुरू कर दो, है द्वार पर निकलो वहीं चिल्लाना शुरू कर दो, बाजार जाओ वहीं चिल्लाना शुरू कर दो। उनके लिए एक कोप भवन होता था। यदि माताएं जब कोप भवन में चली जाती थी तो पति देवता बेचारे अपने आप समझ जाते थे मामला गड़बड़ है। रोज आते महादेव तो मैया रोज आरती करती, रोज पूजन करती। आज महादेव आए तो ना मैया आरती ना पूजन, मैया का पता ही नहीं है। शंकर जी ने सोचा, पूरे कैलाश पर मैया को ढूंढा, कहीं नहीं मिली। शंकर जी ने सोचा लास्ट विकल्प है एक ही कोप भवन, तो चल करके कोप भवन का ही देखें, कोप भवन का ही दर्शन करें। नारद जी जैसे कोप भवन पर पहुंचे, आप महाराज पार्वती जी जो तेज तेज से रोना प्रारंभ करती है। नारद जी पूछे देवी हुआ क्या, कौन धर्मात्मा आप पर अत्याचार करके चला गया? किसने दुस्साहस ऐसा किया? देवी ने कहा देखो दुस्साहस किसी ने नहीं किया, सब इसका कर्म जो मैं भोग रही हूँ और जो मैं आज बिलख रही हूँ, रो रही हूँ, सबके भागीदार आप हैं। बाबा ने कहा मैं कौन सा भागीदार, मैं तो अभी था ही नहीं। देखो अब जो मैं पूछ रही हूँ साफ साफ बता दो। अच्छा पूछो, आप ये बताओ गले में मुंड की माला किसकी पहनते हैं? शंकर जी ने पूछा देवी ये कौन सी बताने वाली बात है? देखो बाबा यदि आज नहीं बताए ना तो आज मैं भी एक दृढ़ संकल्प करके आई हूं, इसको भवन से बाहर तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप बताओगे नहीं। शंकर जी ने कहा देवी ये शिव आपसे इतना प्रेम करता है ना कि आपका 108 बार जन्म हुआ, 108 बार आपकी मृत्यु हुई, और मैं जितनी बार आपका जन्म होता है मैं आपके सिर को काट करके मैं गले में मुंड की माला को धारण कर देता। अच्छा बाबा तो मेरा 108 बार जन्म हो गया, आप एको बार नहीं मरी? नहीं देवी। क्यों बाबा, मुझे 108 बार मरना पड़ा, जन्म लेना पड़ा, अब आप एको बार नहीं मरे। कौन सा मरोता का बिया चबा के आए हो है? आजकल लोग यही कहते हैं ना ज्यादा दिन तक ना मरो। तो बाबा ने कहा मेरे पास एक कथा है। बोले कौन? बोले अमर। उस कथा को जो व्यक्ति सुनता है वो अमर हो जाता है। अच्छा बाबा तो एक काम करो बाबा, फटाफट चलो जल्दी से अमर कथा को सुना दो। देखो देवी बाबा जानते हैं कि देखो माताओं का ज्यादा देर तक ध्यान टिकेगा नहीं, और कथा गड़बड़ी से कोई दूसरा सुन ले गया अमर कथा तो जो सुनेगा वह भी अमर होगा। मान लीजिए ये तो हो नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि इनके बस की बात है नहीं कि कथा श्रवण कर रहे इतने देर तक। बाबा कुछ भी हो मुझे तो अमर कथा श्रवण करनी है। बाबा ने कहा ठीक है। अच्छा चलो देवी। बाबा उत्तराखंड की खाड़ियों में देवी को लेकर आए हैं, मैया को लेकर के आए। बाबा एकांत में बैठे, बाबा ने त्रिशूल को आदेश दिया, सारे पशु पक्षी सब उस त्रिशूल के भय के कारण सब इधर उधर अस्त व्यस्त हो गए। दूर दूर तक सारे पशु पक्षी चले गए, लेकिन उसी में एक तोते का गर्भ गिर गया और गर्भ वही पेड़ पर रखा था। अब बाबा ने जैसे महाराज कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। बाबा ने कहा देखो देवी कथा मैं तभी सुनाऊंगा जब आप बीच बीच में हूं हाँ करती रहो।
ठीक है बाबा, चिंता मत करो, आप कथा चालू करो, मैं हूं हाँ में पूरा सहयोग करूंगा। बाबा ने कथा को चालू कर दिया, अमर कथा चालू हो गई और मैया पार्वती भी हूं हाँ करने लगी। कुछ देर तो कथा चलती रही और धीरे धीरे वह जो गर्भ था, वह भी गर्भ जो है वो परिणित हो गया। उसमें से एक बढ़िया सुंदर सा दिव्य सा तोता प्रकट हो गया। अब महाराज वहां बैठा था, उसको भी बड़ी भा गई सुंदर कथा। वो भी सोचा देखो मौका बढ़िया है, चौका मार लो है। कुछ लोग सोचते हैं ना मौके का चौका है, तो वहां भी बैठ गया। अब उसको कथा बढ़िया सुहाने लगी। याद यदि कोई व्यक्ति कहे कि क्या कथा सुनने जाए, मेरा तो पेट भर गया, उधर भर गया, याद रखो कथा सुन करके कभी पेट भरता नहीं है। यदि आपका पेट कथा से भर गया है, समझ लो आपने अभी तक रस पाया नहीं है। याद रखो, इसी बात को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। राम कथा जी सुनत अघाही, राम कथा सुन, सब लोग गाओ हाँ। राम कथा सुनत अघाही, राम कथा सुनत अघाही। रस विशेष जा नाते नाही, रस विशेष जा नाते नाही। राम कथा सुनत अघाही, राम कथा सुनत अघाही। राम कथा जी सुनत अघाही। भगवान की कथा सुन करके कभी किसी का पेट नहीं भरा। और जो व्यक्ति कह दे कि मुझे तो बहुत कथा मस्त है, मेरा तो पेट भर गया, आप कथा सुनने का मन नहीं करता, याद रखो उसको कथा का भी रस जो है ना वो मिला ही नहीं है। अब महाराज कथा चलती रही, पार्वती जी हूं हाँ करती रही। और महाराज कुछ देर जब बीता तो पार्वती जी सो गई। पार्वती जी सो गई। तोते ने सोचा, वह तो देख रहा था कि पार्वती जी हूं हाँ कर रही हैं। सोचा अगर हूं हाँ करूं तो हो सकता है कथा ये ज्यादा देर तक चल जाए, और यदि ना करूं तो हो सकता है कथा बंद हो जाए। अब महाराज वहां भी हूं हाँ करने लगा। बाबा सोचे कि देवी जी जग रही है, कथा सुन रही है, और कथा चालू थी, चल रही थी। याद रखो कथा में माताओं को कुछ ज्यादा ही नींद आती। जब भगवान शंकर श्रवण करा रहे थे तो पार्वती जी सो गई। तो ये आजकल की यहाँ की पार्वती सो जाए ना तो कोई ज्यादा अचंभव मत मानिए। एक जगह में कथा करने गया, तो महाराज जी बता रहे थे बड़ा सुंदर दृष्टांत। तो कथा चल रही थी। अब महाराज कथा तो चल रही थी, तो हुआ क्या, सारे श्रोतागण इकट्ठे बैठे थे एक तरफ से, और धीरे धीरे पीछे से ना एक एक श्रोता सोते गए। जब महाराज जी ने देखा कि सारे श्रोता सो गए, अब बगल में यजमानो जी बैठे थे वो भी सो गए। अब महाराज जी ने सोचा जब एक फटी पुरानी ताटपट्टी पर ये लोग लेटे हैं, टूटी फूटी कुर्सी पर बैठ करके इतना बढ़िया सुंदर सो रहे हैं निंद्रावस्था में, और हमारे पास तो बढ़िया कूलर चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, फर्राटे चल रहे हैं, डल्लब का गद्दा लगा हुआ है, पीछे मसलंद लगी हुई है। महाराज जी ने सोचा क्यों ना हम भी थोड़ा विश्राम कर ले। महाराज जी ने मसलंद को पीछे किया और महाराज जी भी सो गए। अब महाराज जी सो गए, तब तक पीछे से एक एक लोग जगने लगे। श्रोता जब जगने लगे तो श्रोताओं ने महाराज जी को देखा। अब सारे श्रोता तो जग गए, जजमान को भी जगाया, और सारे श्रोता मिलकर के आकर के महाराज जी से बोले देखो महाराज आज तो सारी कथा नष्ट भ्रष्ट हो गई। महाराज जी ने कहा क्या हुआ? बोले आपने इस कथा का आज दुरुपयोग कर दिया, आज ये कथा अपूर्ण हो गई, अशुद्ध हो गई, अपवित्र हो गई। बोले क्यों? बोले महाराज पूरा गांव साक्षी है, आप कथा करते करते सो गए थे। महाराज ने कहा मैं कथा करते करते सो गया। महाराज जी ने सोचा कुछ तो उपाय करना चाहिए। महाराज जी ने कहा देखो मैं सो नहीं गया था, मैं कथा कहते कहते पहुंच गया कहां? बोले लंका कांड में। कहां पहुंचा? लंका कांड।
मैं कथा करते करते कहाँ पहुंच गया, बोले लंका कांड। और लंका कांड में जब मैं पहुंचा तो पहुंच गया भैया वही कुंभकर्ण वाली कथा में है। और मैं सोचा क्यों ना बता दे कि कुंभकर्ण ऐसे ही सोता है, बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो भैया मैं सोया हुआ नहीं था, इसीलिए सो गया कि मैं बता दूं कि कुंभकर्ण ऐसे ही सोता है। तो याद रखो, जब शंकर जी कथा श्रवण कराएं, पार्वती जी सो जाएं, तो यहाँ की पार्वती जी सो जाएं तो बहुत ज्यादा चिंता मत करो और कथा आराम से श्रवण करो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कथा चलती गई। अब जैसे कथा पूर्ण होने वाली थी, सो शंकर जी जैसे पूर्ण हुई, शंकर जी ने नेत्र को खोला। देवी बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब महाराज देवी की नींद खुली। बाबा आगे, ओहो देवी कथा तो समाप्त हो गई, आगे क्या बचा? बाबा अभी तो कथा आदि सुनाए आप। शंकर जी ने सोचा ओहो गड़बड़ हो गया, मैं नेत्र बंद करके ध्यान से कथा सुना रहा था, तो ये सुन रही थी, हमें लगता है ये सुनते सुनते सो गई और कथा किसी दूसरे ने श्रवण कर ली। बाबा ने ध्यान लगाया तो पता चला भैया तोते ने कथा को श्रवण कर लिया। बाबा ने त्रिशूल को लगा दिया। अब महाराज वहां भागता भागता पूरे संसार में भ्रमण करता, ब्रह्मा के पास पहुंचा, विष्णु के पास पहुंचा, नारायण के पास पहुंचा, अनेक संसार में भ्रमण करने लगा। अंत में सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी की पत्नी वटिका के भगवान सूर्य नारायण को जल दे रही थी। और जैसे ही जमुआई आई, वहां सुख जाकर के उन्हीं के गर्भ में प्रविष्ट हो गया। अब महाराज जब गर्भ में प्रविष्ट हो गया, मुंह बंद हो गया। अब भगवान का त्रिशूल पहुंचा, सो व्यास जी की पत्नी को देखा, प्रणाम करके वापस आ गया। शंकर जी को बताया, देखो महाराज समस्या बहुत जटिल हो गई। क्या हो गई? बोले वह जो तोता था वो तो व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट हो गया और मैं उसे अब कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे समय बीता। मां के गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। याद रखो, जब माँ गर्भवती हो, माताओं को चाहिए जब माँ गर्भवती हो उसे क्या करना चाहिए? उसे भजन करना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए। और नहीं पता लगेगा, रील देखोगे तो रीलबाज और नचनिया ही पैदा होंगे। याद रखो। हाँ, आजकल माताएं यही करती है। पता है, जब माताएं गर्भवती हो जाती है ना, तो एक फार्मूला चल गया है। उनको ले जाएंगे कहाँ? बोले डॉक्टर के। और डॉक्टर क्या बताएंगे? जाओ बेड टेस्ट करो। है अब वो करेंगे क्या? अब भाई जब वो बेड पर पे लेट करके बेड रेस्ट कर रही है तो फोन स्वाभाविक है चलाएंगे। कौन सा वो भगवान की कथा को श्रवण करेंगे? और जब फोन चलाएंगे, रील देखेंगी, तो आने वाली जो संतान है वो ना रीलबाज और नचनिया ही पैदा होगी। याद रखो, इसलिए माताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। याद रखो, माताएं जितने पुत्र को अधिक जन्म देंगी, जितने उनको प्रसव पीड़ा होगी, उतने उनका पूर्व जन्म में जो पाप था वो नष्ट हो जाता। पहले के जमाने में 3, 4, 5 बच्चे हुआ आम बात करती थी, लेकिन आजकल 2, 4, 2 बहुत ज्यादा 2 नहीं तो एक ही में काम चला। पहले की माताओं को ज्यादा भुगतना नहीं पड़ता था। अपनी माताओं को देखो, आप लोग जो भी 60-70 वर्ष की अवस्था हो, अपनी माताओं को देखो, उनको ज्यादा भोगना नहीं पड़ा होगा। वो चलते फिरते चली गई होंगी। लेकिन आजकल वाली 30 साल में 40 साल में पता लगा दुनिया की बीमारी इनको घेर लेती है। क्यों? क्योंकि 1-2 बच्चे उत्पन्न किया, प्रसव पीड़ा हुई नहीं ज्यादा। याद रखो, जब प्रसव पीड़ा होती है माँ को गर्भ में ना, तो भगवान उसके अनेक जन्मों के पापों का उसी में नष्ट कर देते हैं। वही उसका कष्ट है। इसलिए 2-4 नहीं, 2-4-10 बच्चे उत्पन्न करो। माँ जब गर्भवती हो तो उसको भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की कथा को सुनना चाहिए। जब भगवान की कथा को सुनोगे, भगवान का भजन करोगे, तो जो गर्भ में शिशु पल रहा है ना, वो भी भगवान का एक दिन भक्त बन करके आपके ही गर्भ से प्रविष्ट होगा और निकलेगा, आपके गर्भ से उत्पन्न होगा। व्यास जी की पत्नी के गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण, सुंदर सुंदर वेद मंत्र बोले जाते हैं। अब तो महाराज धीरे धीरे समय बीता है। 12 वर्ष। अब महाराज जब धीरे धीरे समय बीता, व्यास जी ने सोचा इस पुत्र को बाहर आना चाहिए।
ज्यादा समय बीत रहा है, तेज पुंज निकल रहा है, और नहीं तो जल करके पूरी सृष्टि विलुप्त हो जाएगी। व्यास जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि आप गर्भ से बाहर निकले। याद रखो, जीव को सबसे बड़ा कष्ट मां के गर्भ में ही होता है। यहाँ अभी 10-20 मिनट अगर किसी को उल्टा टांग दो तो उसका प्राणांत हो जाएगा, लेकिन भगवान मां के गर्भ में उस शिशु को 9 महीने तक लटका के रखते हैं, लेकिन उसका जी नहीं निकलता। तो वह जीव पता है, जब मां के गर्भ में जीव रहता है, कोई विशेष करके मैं नहीं बता रहा हूं, जितने लोग यहाँ बैठे सबको मैं बता रहा हूं, संसार में जितने लोग उत्पन्न होते हैं सबकी यही बात है। जब जीव मां के गर्भ में रहता है तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो। भगवान कहते हैं यहाँ से जाकर के करोगे क्या? प्रभु आपकी कथा को श्रवण करूंगा, आपका भजन करूंगा, आपका प्रचार करूंगा। भगवान कहते हैं ऐसे कैसे मान ले? प्रभु मैं कसम खाता हूँ जिंदगी भर आपकी कथा को सुनूंगा, आपकी कथा को पढ़ूंगा। और लेकिन वही बालक जैसे ही जन्म लेता है क्या करने लगता है, प्रभु मैंने तो कुछ नहीं कहा। भूमि गिरत भाग ढाबर पानी, जब देखो आकाश में जब जल रहता है तो कितना स्वच्छ रहता है, और लेकिन जैसे पृथ्वी पर गिरता है ना, भाई कहीं गंदी नाली में गिर गया है, कहीं कहाँ गिर गया तो पीने योग्य थोड़ी है, स्वच्छ नहीं है ना। तो भूमि गिरत भाग ढाबर पानी और जन जीव हिमाया लपिटानी। जैसे ही जीव माँ के गर्भ से बाहर आता है ना, दुनिया का प्रपंच उसको घेर लेता है, उसी प्रपंच में फंस करके उसका प्राणांत हो जाता है। बोल भक्त वत्सल भगवान जय। तो वह बालक कहता, देखो व्यास जी महाराज मैं इस गर्भ से बाहर आने वाला नहीं। व्यास जी कहे, देखो भैया ज्यादा देर तक ठहरे ना तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी, बाहर निकलो। अच्छा ठीक है। उस बालक का जैसे ही जन्म हुआ, बालक जन्मते ही जंगल की तरफ को जाने लगा। यम प्रवचन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुः। व्यास जी महाराज पीछे लग गए। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यास जी महाराज पीछे लग गए, अरे पुत्र पुत्र लौट आओ, कहाँ जा रहे हो? लेकिन सुखदेव जी महाराज चलते चले गए। सुखदेव जी महाराज वापस नहीं आए। तब वृक्षों ने सुखदेव जी महाराज की तरफ से आवाज लगाई, हे व्यास जी महाराज, हो सकता है आप तुम अपना पुत्र मान रहे हो, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। व्यास जी महाराज आज वृक्षों को प्रणाम किए हैं। व्यास जी महाराज वापस लौटे हैं। सुखदेव जी महाराज जाते रहे और सुखदेव जी महाराज ऐसे वैरागी, ऐसे साधु संत महात्मा हैं, उनको माताएं और पुरुष में, माताओं और पुरुष में क्या भेद होता है, क्या अंतर होता है, ये भी नहीं पता है। सुखदेव जी महाराज चले जा रहे हैं। माताएं निर्वस्त्र होकर के, कुछ ब्रजांगनाएं निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हैं, परंतु सुखदेव जी महाराज चले जा रहे हैं। ब्रजांगनाओं ने कहा, देखो सुखदेव जी महाराज को ये नहीं पता स्त्री और पुरुष में भेद क्या होता है, लेकिन आजकल के महाराज 2-4 साल के बच्चों को सब कुछ पता है। क्यों? जब से फोन चल गया ना, हाँ, सारी व्यवस्थाएं अंग भंग हो गई। इसलिए मेरा निवेदन है, बच्चों की निगरानी खूब करो, नहीं तो बच्चे खूब बिगड़ेंगे और माता पिता को कष्ट देंगे। अब महाराज सुखदेव जी चले गए। व्यास जी ने सोचा, किस कथा को, जो मैंने ग्रंथ जिसको लिखा है, इस कथा को श्रवण करेगा कौन? मैं किसको श्रवण कराऊं जो व्यक्ति इस कथा को सुन करके इसका प्रचार प्रसार करे? याद रखो,